और वो ये भी लिखती हैं कि वहाँ पे अंदाज़ा ये है कि इन्होंने जो हरमुज़ का किया है इसको इसकी वजह से हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिए ईरान के लिए कोई भी कंसेशन शो कराना। ये उन्हें बताती हैं कि गार्ड्स ही थे जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी तय की थी कि हम हरमुज़ भी बंद करेंगे, हम ये बाकी बेसिस पे हमले करेंगे। उन्होंने एग्री किया कि बिल्कुल सीज़ फायर भी आप कर लीजिए, और यही बैक चैनल डिप्लोमेसी भी उन्होंने की, और गालिबाफ को भी उन्होंने ही चुना कि वो जाके लीड करें। आपको याद है जंग से पहले अराक्ची साहब तमाम मिल जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन मेन रोल नेगोशिएशंस का जो गालिबाफ साहब को मिला है वो भी बिकॉज ही वॉज क्लोज टू IRGC, खुद भी बड़े ये हार्ड लाइन उनके थे। सो ये इसमें कोई डाउट अब नहीं है। यहाँ तक बताते हैं कि खामनेई साहब के जो क्लोजेस्ट 3 दोस्त हैं ये सारे हबीब बटालियन होती थी उसमें थे सारे, और उनके एक फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ हुसैन ताइब, जनरल मोहसिन रज़ाई जो इनके कमांडर है मुश्तबा खामनेई के, वो रिटायर भी हो गए, उनको भी दोबारा बुला लिया खामनेई साहब ने। अब खामनेई साहब, ताइब साहब और गालिबाफ साहब, ये उस ज़माने में बताया गया इसमें कि जी हर हफ्ते मिलते थे, लंच करते थे, डिनर करते थे, बातें करते थे, ईरान का मुस्तकबिल प्लान करते थे। तो अब जो लीडरशिप आई है ये एक बड़ी क्लियरली बड़ी ही कोहेसिव है, और ये अगर अंदाज़ा लगाएंगे ट्रंप साहब कि मैं एक ऐसे मुल्क के साथ डील कर रहा हूँ जहाँ पे लीडरशिप का फुकदान है, तो ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी। क्योंकि अगर पहले कोई डिफरेंस होता था, क्योंकि जब खामनेई साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, अल्टीमेट अथॉरिटी थे, तो उनके सामने कोई नहीं बोलता था, ना IRGC बोलता था, ना कोई जो अलामा या रिलीजियस साइड के क्लर्जी थे वो बोलते थे, उनका लफ्ज़ हुक्म होता था। मुश्तबा अभी पूरी तरह उस तरह हैंड्स ऑन नहीं है, वो अभी रिकवर भी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना सारा वज़न IRGC के साथ डाला हुआ है, उनके हुक्म से चल रहे हैं, लेकिन इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन। सो सबसे बड़ी गलती ये हो सकता है ट्रंप करें। पहले गलती थी कि ईरान हरमुज़ बंद नहीं करेगा, हो गया। फिर गलती की कि ईरान हमले नहीं करेगा हमारी बेसिस पे, हो गया। फिर था कि 4 हफ्तों में ईरान लंबा लेट जाएगा, नहीं हुआ। उनकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस खुद बता रही है कि 60% जो मिसाइल्स का आर्सेनल है वो ईरान के पास मौजूद है, 40% ज़्यादा ड्रोन्स उनके पास मौजूद हैं। वो इन आर्टिकल्स पे डिसीजंस कर रहे हैं जो उनको गलत बता रहे हैं कि जी 15 दिन अगर आपने हरमुज़ रोक दी तो जनाब ईरान की इकनॉमिक तबाही हो जाएगी, नहीं होगी। और एक डैनी